नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। न्यूज नेशन के सवाल पर भावुक हुई सीएम आतिशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रमेश विधुड़ी के बयान पर सीएम आतिशी रो पड़ी। रमेश विधुड़ी ने मेरे 80 साल के पिता को गाली दी है, ये आतिशी ने कहा। विधुड़ी को काम के नाम पर राजनीति करनी चाहिए, लेकिन विधुड़ी ऐसा नहीं कर रहे हैं। और जब सवाल न्यूज नेशन ने पूछा आतिशी से, तो उसका जवाब देने के दौरान आतिशी भावुक हुई और रो पड़ी। सवाल रमेश विधुड़ी के बयान को लेकर था, जिस पर लगातार दिल्ली की सियासत गर्मा रही है। कालका जी के जो प्रत्याशी बीजेपी ने बनाए हैं, उन्होंने कल जिस तरीके की टिप्पणी की है उसको आपने भी सुना होगा। किस तरीके से आप उसे देखते हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मैं रमेश विधुड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? तो हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहित बख्शी का। मोहित, आपने ये सवाल पूछा आतिशी से और जिसके बाद वो भावुक हुई, अपने आंसुओं को, अपने जज्बात को रोक नहीं पाई। आपको लगता है कि इसका एक बड़ा असर आने वाले वक्त में दिल्ली की सियासत में देखने को मिलेगा? बिल्कुल अनुराग, कल से हम ट्रैक कर रहे थे जिस वक्त से ये विवादित बयान आया था रमेश विधुड़ी का। पहले उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर टिप्पणी की, फिर माफ़ी, उन्होंने कहा कि खेद जताता हूं कि अगर मेरे शब्द को, लेकिन फिर शाम होते होते तक इस तरीके का जो मंच से दिया हुआ बयान था वो भी आ गया। तो फिर हमने कोशिश करी थी और आज हमने आतिशी से जब ये सवाल पूछा न्यूज़ नेशन ने, तो वो उस वक्त रो पड़ी। और एक महिला मुख्यमंत्री जब जवाब दे रही थी तो आहत महसूस कर रही थी, क्योंकि उनके पिता बहुत बीमार रहते हैं, 80 वर्ष के हैं। जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तो भी उनके पिता से हम लोगों ने कोशिश किया था तो बताया गया था कि उनके पिता बीमार हैं, माता बीमार रहती हैं। तो इस तरीके की स्थिति है, तो ऐसे में भावुक होना लाजमी था। लेकिन राजनीति में आतिशी का भी यही कहना था कि काम पर बात हो। राजनीति में आप भी सांसद रहे हैं, 10 साल सांसद रहे हैं। आपने क्या कितने कैमरे लगाए, मैंने कितने कैमरे लगाए, उसी इलाके से आप आते हैं, उसी इलाके से मैं आती हूँ। आप बताइए सड़कें कितनी बनाई, इस पर बात होनी चाहिए। गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा आतिशी ने कहा। और उस दौरान वो कहते कहते भावुक हो गई। आप समझ सकते हैं कि निजी टिप्पणी, अभी तक वाद विवाद तो चल रहा था बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, लेकिन इस तरीके की निजी टिप्पणी के बाद महिला मुख्यमंत्री का रोना, ये तो अब आगे ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल, लेकिन रमेश विधुड़ी भी ऐसा नहीं है कि राजनीति में नए हैं। मोहित, आप जानते हैं, आप दिल्ली की राजनीति को कवर करते हैं। 20-25 साल का उनको अनुभव है इलेक्टेड पॉलिटिक्स का। 2003 में पहली बार विधायक बने थे, कई बार के विधायक हैं, सांसद हैं। ये अनजाने में गलती से दिया गया बयान था, या चूंकि मुकाबला आमने सामने का है तो बहुत सोच समझकर रमेश विधुड़ी ने ये निजी हमला किया? देखिए, ऐसा नहीं था कि कहीं जबान फिसल गई हो। वो लगातार अरविंद केजरीवाल को अपनी उस भाषण में, जो कि भाषण उन्होंने दिया, मंच से दिया, और किसी ने उनसे सवाल नहीं पूछा था या कोई पत्रकार वार्ता वो नहीं कर रहे थे, यहाँ वो जनता को संबोधित कर रहे थे। वो मंच से जब वो बोल रहे थे, मंच से बोलते बोलते उन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला, और उसी धारा प्रवाह में उन्होंने आतिशी, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन पर टिप्पणी की। और जिस तरीके की टिप्पणी की वो हम आपको बता ही रहे हैं। तो इस
इस तरीके की टिप्पणी के बाद यही वजह हुई कि वो विवादों में आए, क्योंकि उससे पहले वो प्रियंका गांधी को लेकर भी टिप्पणी कर चुके थे। सुबह वो टिप्पणी वायरल हो रही थी, शाम होते होते तक ये टिप्पणी वायरल होने लगी। तो फिर जब आज वो ही सवाल, उनकी अपोनेंट हैं, क्योंकि कालका जी से दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अगर कहा जाए तो 2 बार के सांसद रह चुके रमेश बिधूड़ी, उससे पहले वो विधायक रह चुके हैं तुगलकाबाद से। ऐसा नहीं है कि वो कोई नए नवेले राजनीतिज्ञ हैं। तो ऐसे में और अभी तक जो उन्होंने बयान दिया है आतिशी को लेकर, उस पर उनकी प्रतिक्रिया ना आना, ये भी कहीं ना कहीं हैरान तो कर ही रहा है। यकीनन जिस तरीके से प्रियंका गांधी पर दिए बयान के बाद उन्होंने सफाई दी थी, माफी मांगी थी, अब तक सन्नाटा है आतिशी पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद। क्या कुछ कहा था रमेश बिधूड़ी ने आतिशी को लेकर, वो जरा सुनाते हैं दर्शकों को। मोहित, अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। तो ये आपने सुना रमेश बिधूड़ी को। और आज जब रमेश बिधूड़ी के इस विवादित टिप्पणी के बाद हमारे सहयोगी मोहित बख्शी ने सवाल पूछा आतिशी से, तो न्यूज नेशन के इस सवाल के जवाब में किस तरीके से भावुक हुई आतिशी, रो पड़ी, सुनिए जरा। कालका जी के जो प्रत्याशी बीजेपी ने बनाए हैं, उन्होंने कल जिस तरीके की टिप्पणी की है उसको आपने भी सुना होगा। किस तरीके से आप उसे देखते हैं और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, रमेश बिधूड़ी के इस बयान से आपको लगता है कि उनकी खुद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? एक तो उन्होंने अपनी जो सीट है परंपरागत वो बदली है, वो आतिशी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, एक के बाद एक इस तरीके के विवादित बयान, खासकर उस राज्य में जहां पर अपेक्षाकृत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं देश के बाकी राज्यों के मुकाबले, कालका जी जैसी सीट जहां पर और ज्यादा इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे लोग हैं। अनुराग, आप दिल्ली की राजनीति से चीर परिचित अंदाज में हमेशा आप रिपोर्ट करते रहे हैं और ग्राउंड की रियलिटी आपको पता है। तो दिल्ली में इस तरीके की टिप्पणियों को किस तरीके से लिया जाता है ये आप भी जानते हैं। और ऐसे में क्योंकि अभी तक यही वजह थी कि लगातार विवाद, जो मुद्दे थे उन पर बीजेपी भी बोल रही थी, आम आदमी पार्टी भी बोल रही थी। अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगते थे तो दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। अभी भी इसी तरीके की स्थिति चल रही है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जो मुद्दा था वो डिलीशन का। दूसरी तरफ से बीजेपी भी इसको काउंटर कर रही है। लेकिन अभी तक निजी टिप्पणी जो है, ऐसी टिप्पणी नहीं हुई थी किसी भी नेता द्वारा। अभी उनका जो कैंडिडेचर है वो अभी परसों ही घोषित किया गया था। और उसके बाद शनिवार को जब लिस्ट आई तो बनाम वाली स्थिति आई थी कि प्रवेश वर्मा बनाम नई दिल्ली में, यहां पर अरविंद केजरीवाल के सामने वो हैं और आतिशी के सामने जो हैं वो रमेश बिधूड़ी हैं। अब इस तरीके से चर्चा में थे, लेकिन अब जिस तरीके से विवादित बयानों की चर्चा में है, ये देखना होगा कि वो अब आगे आके, क्योंकि प्रियंका गांधी के बयान पर तो उन्होंने जरूर कहा ये बात कि अगर मेरे शब्दों से किसी को खेद हुआ तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन ये बात उन्होंने आतिशी को दिए बयान पर नहीं कही गई है। और मंच से दिया हुआ ये भी बयान था। जिस तरीके की टिप्पणी की गई है, महिला मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री का रो देना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो लग रहा था कि जिस तरीके से वो भावुक हुई, कई मिनट उन्होंने एक लंबा पॉज लिया और रोने लग गई वो।
तो आप समझ सकते हैं एक महिला के ऊपर जब उनके पिता के ऊपर टिप्पणी की जाती है तो फिर वो कैसा क्या रहा होगा, उनके ऊपर किस तरीके का आहत वो फील कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति बन रही है तो फिर वही बार बार आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि निजी किसी को एक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मुद्दों पर बात नहीं होते हैं। लेकिन रमेश विदुड़ी का एक के बाद एक इस तरीके का बयान, जिसके बाद न्यूज नेशन सवाल पूछता है और उस न्यूज नेशन के इस सवाल का जवाब देते हुए आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री भावुक होती हैं, अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो देती हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।